की मेरी कहानी है सौतन। प्रियंका रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही थी। प्रियंका ने कहा, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सावित्री ने उससे कहा, सावित्री, शहर की हो ना, इसीलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब सहन करना पड़ रहा है। प्रियंका चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन सोच करने के लिए बैठ गए। तभी उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। सावित्री और प्रियंका चौंक गईं। प्रियंका ने कहा, कौन है वहाँ? प्रियंका डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी गांव में होगी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में राजीव का भी एडमिशन हुआ था। राजीव भी कॉलेज आया। राजीव को देखते ही प्रियंका के दिल में घंटी बजने लगी। प्रियंका मन में सोचने लगी, अरे यार, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया है। राजीव भी प्रियंका को देखकर हंसने लगा। राजीव मन में सोचने लगा, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता। लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राजीव की शादी बचपन में ही हो गई थी। सावित्री भी तब बहुत छोटी थी। राजीव के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर ना लगे। कुछ ही दिनों में राजीव के साथ प्रियंका की अच्छी दोस्ती हो गई और प्रियंका ने राजीव से कहा, राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। राजीव ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रियंका ने कहा, लेकिन क्या? राजीव ने कहा, कुछ नहीं, कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में सावित्री राजीव की माँ जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राजीव से खास प्यार नहीं था। राजीव को भी सावित्री से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सावित्री की हालत खराब हो जाती थी। सावित्री, पता नहीं बचपन में इस घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल, कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था और तब से जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसीलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। राजीव को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो प्रियंका के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राजीव ने प्रियंका से शादी कर ली। प्रियंका ने राजीव से कहा, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गाँव बहुत पसंद है। प्रियंका बहुत खुश थी, लेकिन राजीव के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। राजीव, अरे यार, अब क्या करूं? दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ उसे गाँव। राजीव प्रियंका को लेकर गाँव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राजीव ने अपनी माँ को बुलाया। राजीव ने कहा, माँ, दरवाजा खोलो माँ। जानकी ने दरवाजा खोला। सावित्री भी आई और प्रियंका को देखकर दोनों चौंक गईं। जानकी, ये क्या है बेटा? ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? राजीव ने कहा, वो असल में माँ। राजीव ने सब कुछ बताया। जानकी और सावित्री दोनों गुस्सा हो गईं। राजीव शादीशुदा था, ये जानकर प्रियंका भी बहुत गुस्सा हो गई। प्रियंका ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है राजीव, तुमने मुझसे झूठ बोला है राजीव। नहीं प्रियंका, मेरी बात तो सुनो। राजीव ने प्रियंका को समझाता है कि वो सावित्री से प्यार नहीं करता और सावित्री के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर प्रियंका ने रोना बंद किया। जानकी ने प्रियंका को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी प्रियंका का पेट दर्द करने लगा। प्रियंका, राजीव, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? राजीव, बाथरूम तो नहीं है। प्रियंका, नहीं है मतलब? मुझे सोच करने जाना है। तुम लोग सोच कहाँ करते हो? सावित्री,
खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्रियंका को जैसे हार्ट अटैक आ गया। प्रियंका, खेत में? मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? सावित्री, हाँ, गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। जानकी, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। सावित्री प्रियंका को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रियंका को बहुत डर लग रहा था। प्रियंका, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, सावित्री ने कहा। पहली बार आई हो ना, इसीलिए डर रही हो। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़ा उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इसी लोटे के पानी से धो लेना। प्रियंका ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को प्रियंका ने राजीव से कहा, प्रियंका सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बनवा सकते? राजीव, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। प्रियंका, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? राजीव, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना? घर आप पवित्र हो जाएगा। उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगा। तभी सावित्री वहाँ आई और बोली, अरे मेरी शौतान, कितनी मासूम है तू। इस गांव में ऐसा ही होता है। प्रियंका ने कहा, दीदी क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? सावित्री ने कहा, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं? छोड़ो ये सब। सुनो, मैं सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर सोच करने चलेंगे। प्रियंका सो गई। पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे सावित्री ने प्रियंका को बुलाया और दोनों सोच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बूढ़े रामलाल को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्रियंका और सावित्री अभी अभी सोच करने बैठी ही थी। प्रियंका को देखकर बूढ़े की आंखें चमकने लगी। रामलाल, ये लड़की नई आई है लगता है। देख के तो लगता है कि शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़कियों को इस हालत में देखकर तो मुझे मजा ही आ जा रहा है। बूढ़ा रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रामलाल को अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाई। प्रियंका के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। प्रियंका, कौन है? कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारा भाग गया। प्रियंका बहुत डरी हुई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, प्रियंका, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। सावित्री ने कहा, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। जानकी ने कहा, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। प्रियंका, कोई बात नहीं का क्या मतलब है माँ जी? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देख पाता। सावित्री ने कहा, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है। घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। जानकी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बनवा सकते। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगी। जाओ यहाँ से। प्रियंका को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्रियंका और सावित्री फिर से शौच करने गए थे। फिर से रामलाल वहाँ आ गया। रामलाल, ओहो, क्या नजारा है। ऐसा नजारा अब हर रोज देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज रामलाल चोरी छुपते हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रियंका जब जब शौचालय के बारे में कहती, तब तब घर में झगड़ा होने लगता। राजीव ने कहा, प्रियंका, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये घर माँ का है। वो जो बोलेंगी वही तो होगा ना। प्रियंका छुप छुप कर रोने लगी। सावित्री ने उससे कहा, प्रियंका बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। प्रियंका ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये बोलकर प्रियंका घर छोड़कर चली गई। जानकी, जा रही हो ना? बस अब कभी लौट कर मत आना यहाँ।
प्रियंका मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फोन खरीदा। रामलाल ने कहा, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूंगा इस फोन में और जब चाहे देखूंगा। लेकिन प्रियंका जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशर आ गया। जानकी सोच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहाँ फोन से तस्वीर खींचने लगा। रामलाल, ये तो जानकी है, वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीर डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फोन यूज करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीर गांव के सभी लोगों के फोन में भेज दिया। एक आदमी ने अपने फोन में देखा, अरे ये तो जानकी की तस्वीर है। वो भी सोच करते हुए, हाँ, सुबह हो गई। जानकी जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। जानकी, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? अजीब है। तभी राजीव दौड़ते हुए आया और अपने फोन में वो सब तस्वीर जानकी को दिखाई। राजीव ने कहा, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। जानकी ने कहा, हाय राम हाय, ये क्या हुआ? मेरी तो इज्जत ही लुट गई। सावित्री ने कहा, माँ जी, प्रियंका बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जानकी ने कहा, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। जानकी ने कहा, राजीव तू जा और छोटी बहू को लेकर आ जा। राजीव शहर गया और प्रियंका को लेकर आया। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। जानकी ने प्रियंका से माफी मांगी। प्रियंका भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ